इधर पाँव ढीला रखें, अभी थोड़ा टाइट हो गया। माई सेल्फ डॉक्टर सलीमुद्दीन, मैं एक कैरोप्रैक्टर हूँ और हमारे मुल्क में कैरोप्रैक्टर का इतना ज्यादा कोई इंट्रोडक्शन है नहीं, तो अक्सर बेशर मुझे बताना पड़ता है कि कैरोप्रैक्टर क्या करते हैं। वी यूज्ड टू मैनिपुलेट द बॉडी स्पाइन वाइज। सांस लीजिए। सांस लीजिए। गुड, ठीक है। तकरीबन 2 साल पहले मुझे कमर की तकलीफ हुई थी। वो इस तरह हुई थी कि मैं एक भारी चीज़ उठाया था, जिसके बाद जब उठाया तो मुझे अचानक मेरा सांस रुक गया बिल्कुल। मैं फिर खड़ा हो गया, थोड़ी देर के बाद मेरा सांस बहाल हुआ। लेकिन उस दिन के बाद से मुझे मुसलसल कमर के अंदर पेन रहा और पेन इतनी शदीद होती थी, कभी कभी मैं चलते चलते मेरा पैर जो है मुड़ जाता था। तो मेरा दोनों पैर जो है वो भी बैठ गया, दोनों पैर ना, इसमें तकलीफ शुरू हो गई। इतनी तकलीफ शदीद कि मैं मोड़ भी नहीं पा रहा था पैर को। तो फिर मैंने नेट पे यूट्यूब पे मैंने इनको देखा और इनके ट्रीटमेंट को देखा, फिर ऑब्जर्व किया। फिर मैंने बच्चों को कहा कि यार किसी दिन चलते हैं, डॉक्टर साहब के पास चल के मिलते हैं, देखते हैं उनसे शायद हमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, क्योंकि नमाज में कभी भी तकलीफ होती है, चलने में भी तकलीफ होती है। ठीक है। आखिर घर पे मैं कब तक लेटूंगा। तो फिर बच्चों ने कहा कि ठीक है, हम ले चलेंगे। फिर मंगल वाले रोज़ मैंने पहली ट्रीटमेंट ली है, तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। और फ़ायदा इस तरह हुआ कि मेरे कमर के अंदर तो तकलीफ बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अब ये 2 घुटने हैं, 2 घुटने के अंदर भी अभी नमाज के बाद से मुझे थोड़ा सा इसके अंदर फिर तकलीफ थोड़ी सी बढ़ी है इसके अंदर। मैंने आते ही इनसे बताया कि भाई ये 2 घुटने के अंदर जो है तकलीफ मेरी फिर बढ़ी है। इधर चेहरा घुमा दीजिए। तेज वॉक करें, बगैर खौफ व खतर के तेज वॉक करें। नॉर्मल आदमी कैसे वॉक करता है? देखिए मैं बताऊं, पेन किलर जो है किसी तरह भी फायदा मंद नहीं है, क्योंकि पेन किलर जो है 10% जो है उस हिस्से को फायदा पहुंचाता है जहां पेन हो रहा होता है। बकाया 90% जो है ना वो किडनी को अफेक्ट करता है। इसलिए पेन किलर जो है आदमी जितना ज्यादा अवॉइड कर सके, पेन किलर से अवॉइड करनी चाहिए। स्विमिंग पूल पे गए थे तो इनका पैर फिसला, ये गिर गई थी। तो इनके ना एक ही जाकर दीवार पर लगा था, एक पैर सीधा हो गया था। तो ये 1 हफ्ते के बाद इन्होंने, चलती थी ये पहले, चलना फिर इन्होंने छोड़ दिया था। हमने बहुत सारे हॉस्पिटल दिखाया, मगर और सारी रिपोर्ट्स सब क्लियर थी और बहुत सारे हॉस्पिटल दिखाया, मगर कहीं पर से भी जैसे सही नहीं हो रही थी। फिर मैंने YouTube पर सर्च किया तो मैंने डॉक्टर साहब का देखा सब कुछ। एक पैर इनका सीधा नहीं हो रहा था, उसमें बहुत फ़ायदा है और इन्होंने थोड़ा थोड़ा सा चलना भी शुरू कर दिया। घर में चलाती हैं इनको सारे? चलती हैं माशाल्लाह। हमारे मुल्क में कैरोप्रैक्टर का इतना ज़्यादा कोई इंट्रोडक्शन है नहीं, तो अक्सर बेशर मुझे बताना पड़ता है कि कैरोप्रैक्टर क्या करते हैं। वी यूज्ड टू मैनिपुलेट द बॉडी स्पाइन वाइज। हम स्पाइन को मैनिपुलेट करते हैं। बेसिकली हम करते क्या है, हम एडजस्टमेंट करते हैं आपकी बॉडी के जोड़ों की, आपकी स्पाइन की, आपकी हड्डियों की, तमाम जो हमने सीखा हुआ होता है अपने 5-6 सालों में, ठीक है। तो कैरोप्रैक्टर्स थोड़े रेयर हैं हमारे मुल्क में, लेकिन दे आर देयर टू ट्रीट यू। तो हमारा काम क्या है कि स्पाइन को मैनिपुलेट करके एडजस्ट करना, चाहे केसेस हो स्लिप डिस्क के, हर्निएटेड डिस्क के या डिस्क बल्ज के केसेस हो।
यूजुअली प्रैक्टिस ये है कि न्यूरोफिजिशियंस और न्यूरोसर्जन्स आपको सर्जिकल इन्वेजिव सर्जरी का ही कहते हैं कि गो फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर्स, या ऑपरेशन ही होगा। कुछ पेशेंट ऑपरेशन करवा लेते हैं और उसका सक्सेस रेट यही है कि 80/20 सक्सेस रेट है, और 80% पेशेंट वही बेड पे, वही पेन, वही सब सेम सिम्टम्स। इजी करिए डिस्चार्ज बॉडी को, रियल में इजी करिए बेटा। ठीक है, ठीक है। मैं यहीं कराची में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरे क्लिनिक का नाम है हुज़ैफा स्पाइन क्लिनिक। जी, एक कॉमन मैन की समझ के लिए मैं आंसर ये करूंगा कि वैसे तो हम कहते हैं कि डिस्क बल्ज, हर्निएशन ऑफ डिस्क और तमाम चीजें स्पाइन से रिलेटेड बात करते हैं, लेकिन मैं जिस जनरी को मैं ट्रीट करता हूँ, जो मेरा पूल ऑफ पेशेंट है, वो मोहरों के पेशेंट है, यानी कमर का दर्द, कमर की तकलीफ, गर्दन की तकलीफ, क्योंकि गर्दन से लेके नीचे तक जहां हमारे कूल्हे हैं वहां तक पूरी स्पाइन आपकी है। 36 मोहरे हैं उसके अंदर, मतलब सर्वाइकल, थोरेसिक, लुम्बर और सैक्रल, साथ में फिर कॉक्सिस। तो ये सारे मोहरे हैं जो एक तस्बीह के दानों की तरह अटैच है, और इनमें से नर्व्स का एक जाल निकलता है, पूरा एक वेब है जो शार्टिक नर्व और वेगस नर्व के मुख्तलिफ रास्ते हैं, फर्दर जैसे दरख्त की ब्रांचेस होती हैं पूरी बॉडी में जाता है। फिंगर्स और माय फिंगर्स नाउ ऊपर देखिएगा, टेक लगाइए। मोर ओवर के सिर्फ पेशेंट्स के लिए ही ये ट्रीटमेंट नहीं होता, ये ऐसा कुछ तय नहीं है। हमारे पास जो है मुख्तलिफ लोग बॉडी ट्यून के लिए भी आते हैं, जस्ट फॉर द रिलैक्सिंग पर्पज। कुछ लोग जो इजी फील नहीं करते हैं तो हर महीने एक बार दो बार वैसे ही चक्कर लगाते हैं कि हमारी बॉडी को जरा एडजस्ट कर दें, उसको मैनिपुलेट कर दें, ताकि हम ये जो छोटी मोटी तकलीफें हैं, रिमोटाइड जॉइंट्स का पेन है या जो भी इशू है, वो रिलीफ हो सके और लाइफ हमारी, जैसे एक्सरसाइज बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, वैसे एडजस्टमेंट भी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस बात की समझ हमारे रीजन में आती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ASMR के टूल्स हैं जिसमें हैमर यूज करते हैं मुख्तलिफ शेप्स के, मुख्तलिफ वेट्स के, और कुछ वुडन टूल्स इस्तेमाल करता हूँ मैं पेशेंट की स्पाइन सेटिंग के लिए, एडजस्टमेंट के लिए। ASMR का मुखफ़्फ़फ़, किसका मुखफ़्फ़फ़ है, ये क्वेश्चन आता है कि क्या एब्रीविएट है, तो ये है ऑटोनोमस सेंसरी मेरिडियन रिस्पॉन्स। तो जो स्कार मसल्स हैं, जो नॉन एक्टिव मसल्स हैं, ये उनको एक्टिव मसल्स में कन्वर्ट करता है, क्योंकि अक्सर एक्सरेज के अंदर आता है कि लॉर्डोसिस का इशू है और लुम्बर जो है वो अपनी स्ट्रेट हो चुकी है, तो वो इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हम ASMR की टेक्निक यूज करते हैं। ये कायरोप्रैक्टिक्स से अलग है, लेकिन मैं इसको कंबाइन करके यहाँ पर काम करता हूँ। मुझे सर्वाइकल इश्यूज थे बिकॉज मैं वर्किंग वूमेन हूँ, और मुझे फर्स्ट ट्रीटमेंट में काफ़ी वो हो गया था, लेकिन उन्होंने मुझे सेकंड विजिट के लिए बुलाया था, लेकिन मेरे कुछ बिजनेस टूर थे, मुझे जाना ज़रूरी था। और लेकिन फर्स्ट जो सेशन था उसके बाद मैं इस काबिल हो गई थी कि मैं अपना बिजनेस टूर कर सकूं। उसके बाद में मुझे थोड़ा सा, अब जो प्रॉब्लम के लिए मैं इनके पास आई हूँ सेकेंड विजिट के लिए, वो मुझे लंबा इशू है और मेरे लेग में थोड़ा प्रॉब्लम है। सब देखिएगा।